Dear student of ninth class, today we are going to start your exercise chapter 2. In chapter 2, we are going to read about polynomials. यानी polynomials क्या होता है, इस चैप्टर में हम polynomials के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए polynomial की जो डेफिनेशन है आपके पास, a polynomial is a algebraic expression in which the variable involved have ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर. यानी पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, जिसके अंदर केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती हैं, वो पॉलिनोमियल होता है. जैसे आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है. इसके अंदर जो पावर्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. जैसे आपके पास x प्लस 1/x, यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे पावर माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप x प्लस एक्स रेज टू द पावर -1. अब ये पावर आपके पास नेगेटिव होगी तो ये आपके पास क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा. अब देखिए पोलिनोमियल के अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनके अंदर आपके पास है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. यानी अगर कोई भी पोलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है या 3 वेरिएबल में है. तो इसमें देखिए आपके पास जैसे ax प्लस सी, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और ax प्लस सी ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है. 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करें ax प्लस by प्लस सी, यहाँ पे 2 वेरिएबल है. तो ये अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल है तो वो आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और अगर वेरिएबल 2 हैं तो ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है. जैसे ax स्क्वायर ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ay ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, cx b स्क्वायर z ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है. तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक वेरिएबल होता है उसको 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं. अब देखिए टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल के अंदर टर्म कैसे डिसाइड होते हैं. तो पॉलिनोमियल जैसे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे 2x प्लस 3y, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. जैसे आपके पास 4xyz, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल तो 3 है, 1 2 और 3, बट टर्म कितने हैं, ओनली 1 टर्म है. जैसे आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4z, इसमें आपके पास 1 2 और 3 टर्म है. तो आपके अंदर जो आपका जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर टर्म जो होते हैं वो प्लस या माइनस से डिसाइड होते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 42, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया. तो ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं. अब आता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे आपके पास है 3y और आपसे पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास है 3. जैसे यहाँ पे 4xyz है, यहाँ पे अगर आपसे x का कोफिशिएंट फाइंड करवाता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x होगा 4yz. कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y होगा 4xz. कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ z आपके पास होगा 4xy. तो इस तरीके से आपके कोफिशिएंट होते हैं. जैसे 3, जैसे आपके पास -x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है आपके पास -1. जैसे 2x है, इसका कोफिशिएंट है आपके पास 2. जैसे 3a स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर आपको a स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करवाता है, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3. तो ये कोफिशिएंट होता है. फिर आपका आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यानी पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं उनमें हाईएस्ट पावर किसकी है, वो उसकी डिग्री होती है. जैसे 2x प्लस 3y, यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर देखिए हाईएस्ट पावर 1 है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर भी पावर 1 है और सेकंड टर्म के अंदर भी पावर 1 है.
यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो आपके पास होगी 1। डिग्री इसकी होगी आपके पास 1, डिग्री हो गई 1। अब जैसे ये है आपके पास, इसके अंदर आपके पास देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी आपके पास, तो डिग्री आपके पास 2 हो जाएगी। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xyz। तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करेंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री आपके पास हो जाएगी 3। तो ये होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल देखिए आपके पास अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री आपके पास 1 है, जैसे 2x प्लस 3y, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। जैसे आपके पास 2x² प्लस 3y है, इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री आपके पास 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3y है, तो इसको आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक और ये लीनियर। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर आपका आता है 2x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5 प्लस 6y, ये है आपके पास, इसको आप बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री आपके पास 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री आपके पास 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री आपके पास 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए ये तो आपका हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री पावर 1 लीनियर, पावर 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक और पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक। अब ऐसे ही आपका अकॉर्डिंग टू टर्म भी पॉलिनोमियल होता है। जिस पॉलिनोमियल के अंदर ओनली 1 टर्म होता है वो मोनोमल होता है। जैसे 2x, तो इसके अंदर आपके पास कितना टर्म है? 1 टर्म है। जैसे 2 या 3x² yz, इसमें आपके पास ओनली 1 टर्म है, तो इसको आप बोलोगे मोनोमल। जिस पॉलिनोमियल में ओनली 1 टर्म होता है वो मोनोमल होता है। फिर आपका आता है 2 टर्म पॉलिनोमियल। तो यहाँ से जैसे 2x प्लस 3y, इसमें आपके पास 2 टर्म है, तो इसको बोलोगे आप बाइनोमियल। ये मोनोमल, ये बाइनोमियल। फिर अगर आपके पास टर्म 3 है तो आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2। तो टर्म 1, 2 और 3 टर्म हो गए, तो इसको आप बोलोगे मोनोमल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल का डिवाइडेशन। और ये आपका होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर ओनली 1 टर्म होता है उसको आप बोलोगे मोनोमल। जिसमें 2 टर्म होंगे उसको बोलोगे बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होंगे उसको बोलोगे ट्राइनोमियल। तो ये आपका डिग्री के टर्म के अकॉर्डिंग एक पॉलिनोमियल का डिवाइडेशन होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल in one variable and which are not, state reason for and your answer। फर्स्ट है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यानी जो भी पावर है आपके वेरिएबल की वो होल नंबर में है। कहीं भी आपके पास पावर नेगेटिव नहीं है, कहीं भी पावर आपके पास हाफ या नहीं है, यानी होल नंबर है 2, 1 और ये पावर आपके पास। तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसका चेक करते हैं वेरिएबल।
तो यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है 1, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है आपका, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। फिर आप देखिए आपके पास है y² प्लस √2, ये भी आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि ओनली y पर वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पावर है वो भी आपके पास क्या है, होल नंबर है। फिर आप देखिए 3 में आपके पास है 3√2√t प्लस t√2। अब देखिए ये वेरिएबल तो यहाँ पे 1 है, पर अब यहाँ पे देखिए आप ये जो t है, इस t की √t है, √t होता है, इसको हम नोट करते हैं t⁻⁴ 1/2। अब ये जो t की पावर है ये होल नंबर नहीं है, अब t की पावर होल नंबर नहीं है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t जो है वो रूट में है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो वेरिएबल तो यहाँ पे 1 ही है ओनली t, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है, या होल पावर नहीं है। फिर आप देखिए y प्लस 2/y, अब यहाँ भी वेरिएबल तो ओनली 1 है, बट ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप ये जो y है इसको हम नोट करेंगे y प्लस 2y⁻⁻1। अब वेरिएबल की पावर क्या हो गई, नेगेटिव, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आप देखिए x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब देखिए 1 2 3 वेरिएबल 3 हो गई, हमें ओनली 1 वेरिएबल में फाइंड करना है, पावर सबका होल नंबर है बट वेरिएबल कितने हैं 3, तो ये भी 1 पॉलिनोमियल तो है पर 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको x² का कोफिशिएंट नोट करना है, तो जैसे देखिए 2 प्लस x² प्लस x, यहाँ पे ये है x², तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आपके पास हो जाएगा 1। फिर देखिए आपके पास है 2 माइनस x² प्लस x³, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। फिर π/2 x² प्लस x, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास π/2 होगा, और यहाँ पे आपके पास है √2x प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास x² नहीं है, और x² नहीं है तो इसमें आपके पास उसका कोई भी टर्म ही नहीं है x², तो आपके पास उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी एक एग्जांपल देना है आपको जो बाइनोमियल हो और आपका पावर जो है वो आप डिग्री 35 हो, यानी बाइनोमियल का मतलब तो हो गया 2 टर्म होने चाहिए, और डिग्री 35 मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो ऐसे इन्फिनिटी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे x⁻35 प्लस 4, y⁻35 प्लस 6, z⁻35 प्लस 8, या x y⁻35 प्लस z। तो यहाँ भी देखिए टर्म 2 टर्म है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 है, तो डिग्री 35, 2 टर्म डिग्री 35, 2 टर्म डिग्री 35, 2 टर्म डिग्री 35। फिर आपको मोनोमल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या हो 100। अब मोनोमल क्या होता है, जिसमें ओनली 1 टर्म होता है, तो x⁻100, y⁻100, z⁻100, इन्फिनिटी नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो जिसकी पावर क्या होगी, आपकी डिग्री क्या होगी 100, और वो क्या हो मोनोमल हो, तो इस तरीके से उसकी डिग्री 100 हो जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इनमें आपको डिग्री नोट करनी है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपका देखिए क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए
पावर 2 पावर 3, तो यहाँ पे डिग्री आपके पास हो जाएगी 3। फिर आप देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर 2 है तो डिग्री आपके पास 2 हो जाएगी। 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पे डिग्री आपके पास 1 हो जाएगी। और 3, यहाँ पे ये 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो डिग्री आपकी 0 हो जाएगी। भाई 3 रेज टू द पावर 0, 3 है तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी जो डिग्री होगी आपकी 0 हो जाएगी। फिर आप देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को आपको अलग करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t आर स्क्वायर और 7x क्यूब। आपको क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब जैसा आपको बताया गया था कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर है। तो देखिए यहाँ पे ये लीनियर है, ये लीनियर है। फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो आपके पास वो लीनियर क्वाड्रेटिक में आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक है। फिर अगर पावर 3 है, यानी डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक होगा। तो ये आपका क्यूबिक है और ये आपका क्यूबिक है। तो इस तरीके से हम जिस वे में पावर आपके पास 1 होती है वो लीनियर होता है, पावर 2 क्वाड्रेटिक होता है, पावर 3 क्यूबिक होता है और मोर देन 3 होता है आपका, जैसे पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक में आता है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1 2.1 कंप्लीट।